हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। जहां हम कर रहे हैं अपना टॉपिक करेंगे कितने क्वेश्चन। तो देखते हैं इस वाले सीरीज में हमारा आपके जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है। इस बार क्वेश्चन नंबर है 17। 17 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा एडजस्टमेंट एंट्री का। जनरल एंट्री बनाने की नहीं आएगी, और जनरल एंट्री भी एडजस्टमेंट वाली, बहुत छोटी छोटी सी एंट्री, एक दो या तीन एंट्री। तो आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी सी तीन एंट्री लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से देखिए, दो तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो वो दे देंगे लैंग्वेज में बना के, क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो कितने का, 4:3:2 का है। कहता जेड जो है वो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो जाए, एडमिशन हो जाए, डेथ हो जाए, सबकी जनरल एंट्री एक सी है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो भले ही रिटायरमेंट बोल दे, एडमिशन बोल दे, या फिर कुछ भी बोल दे। कहता है देयर वाज ए बैलेंस, इनका जो बैलेंस है वो किस चीज का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, 63,000 रुपीज। कहता प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो वो 5,000 रुपए का है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 18,000 का है। और ये जो है अपेयरिंग है किसमें, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की। इसका मतलब है आपकी बैलेंस शीट उसने बना के दी है, और बैलेंस शीट के अंदर आपके वर्कमैन के पैसे दिए हैं। एसेट्स वाली साइड में प्रोविजन दे रखा है बैड डेब्ट का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फॉर लाइबिलिटी वाली साइड पे दे रखा है। क्या कहता है, कहता है बैलेंस शीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने का है, 2 लाख रुपए का है। डेप्टर्स 25,000 रुपए के हैं, और ये किस साइड में है, एसेट साइड में है। और कुछ एडजस्टमेंट कह रहा है, कहता है पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री। किसके बारे में, एक तो करना है वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, और एक करना है बैड डेप्ट के बारे में, और एक करनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। और एडजस्टमेंट क्या है, तथा क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है 18,000 रुपए का। बैड डेब्ट जो है वो कितने का है, 6,000 का। ये नीचे की एडजस्टमेंट है, वो चीजें तो बैलेंस शीट में है, और ये नीचे की बातें हैं जो एडजस्टमेंट में होती हैं। कहता मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 1,91,000 की, या फिर वो कहता मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 1,73,000 की। तो इन कंडीशनों के अंदर हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो कभी कभी वो ऐसे लिख के दे सकता है, कभी कभी आपको वो बैलेंस शीट बना के भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर बैलेंस शीट बना के दे दी और नीचे एडजस्टमेंट दे दी। वो लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दे सकता है, और बैलेंस शीट से भी। अब बैलेंस शीट में क्या है, आपकी लाइबिलिटी साइड जो है, ये आपकी कौन सी साइड हो जाती है, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में उसने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 63 का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 का है। ये वाली साइड जो है आपकी वो किस चीज की है, एसिड्स की साइड। एसिड्स में उसने बोला डेप्टर्स 25,000 के, प्रोविजन माइनस करके बाहर डेप्टर्स 20 के आगे, जैसा नॉर्मली हमारे क्वेश्चनों में होती है बैलेंस शीट। ऐसे उसने बोल दिया इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है। अब नीचे एडजस्टमेंट क्या है, मेन चीज वो है, हमें उनकी एंट्री बनानी है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है 18,000 का। अब आप सोचिए, जब वर्कमैन के पैसे आपको यहां भी दिए हों, और वर्कमैन के पैसे यहां पर भी दे रखे हों, तो आप उसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे। सेकंड नंबर पे बैड डेप्ट, आपका बैड डेप्ट प्रूव है 5,000 का। उसने बोला बैड डेप्ट जो है ना रिटर्न ऑफ करने हैं 6,000 रुपए के। जब 6,000 के कर रखे हो तो आप क्या करेंगे उसकी सिचुएशन। सेकंड कंडीशन हमारी किसकी आ गई, प्रोविजन की आ जाती है। थर्ड, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 1,91,000 की। मेरा इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का, और मार्केट वैल्यू कितनी की हो गई, 1,91,000 की। 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू 1,91,000 की, और यहाँ दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का दे रखा है, 18,000 का। अब सोचिए इस वाली कंडीशन में क्या होगी। तो यहाँ सारी कंडीशन एक साथ दी है मैंने। अब मैं पहले अलग 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 तीनों को तोड़ लेता हूँ, ताकि आप आसानी से उस चीज को समझ जाएं। बहुत ईजी है। आप ध्यान रखिए, यही बातें हमारे बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आती हैं, और इसकी जनरल एंट्री बनाने की नहीं भी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला हिस्सा लेता हूँ किस चीज के बारे में। पहला मैंने पॉइंट अलग तोड़ लिया अपना, किस चीज का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब आप इसे इजीली समझ लेंगे। कहता बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आपको दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, और नीचे बोला क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 18,000 रुपए का। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बना रहे होते रिवोल्यूशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो क्या करते हैं ट्रीटमेंट। अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे होते या कैपिटल अकाउंट बना रहे होते, तो आप 63,000 में से 18,000 कर लेते माइनस, और बाकी का जो पैसा आता आप उसे कैपिटल अकाउंट में बांटते। बांटते नहीं बांटते, तो जस्ट वैसे ही जनरल एंट्री बनेगी। हम जनरल एंट्री बनाएंगे, सबसे पहली हमारी फर्स्ट कंडीशन में एंट्री जो है लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम इसे कर देंगे डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी साइड के आइटम क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और अमाउंट कितने की है, 63,000 की। आप यहाँ लिख देंगे 63,000। अब जो आपका क्लेम है, आप सबसे पहले उसे लिखेंगे, क्लेम को लिखेंगे टू क्लेम, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब कितने रुपए का क्लेम आपके ऊपर है, 18,000 का। आप 18,000 का क्लेम लिख देंगे।
अब 63,000 में से 18,000 माइनस करने के बाद बाकी का जो बचेगा पैसा वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब आपके पार्टनर्स कितने कितने हैं तो एक बार देख लेते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और रेशो इनके कितने हैं 4 के रेशो, 3 के रेशो और 2 के रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2x कैपिटल, आप इसे बांटेंगे x कैपिटल में, फिर लिखेंगे 2 आप y कैपिटल और तीसरे वाले का नाम आप लिख देंगे z कैपिटल और नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइड इन 4:3:2। आप 4:3:2 में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप 63,000 में से 18,000 को कर लेंगे माइनस। जब आप 18,000 माइनस कर लेंगे तो उस पैसे को आप क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो मैंने माइनस करा 0 0 0 0 0 13 से गया 8, 5 आ गया और यह आ गया 4, 45,000 यानी कि मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा 45,000 को 45,000 मल्टीप्लाई पहले वाले पार्टनर का 4 और सभी का टोटल 4 3 7 और 2 9 9। फिर दूसरे वाले पार्टनर्स में 45,000 मल्टीप्लाई अगले पार्टनर्स का 3/9, फिर करूंगा 45,000 मल्टीप्लाई 2/9। आप ये सारा का सारा काम कहाँ कर लेंगे रफ में। तो हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 से मेरा गया कितनी बार 5 बार, 5 4 जा 20, इसके मेरे पैसे आ जाएंगे 20,000 रुपए और 5 3 जा 15, इसके पैसे आ जाएंगे 15,000 रुपए और 5 2 जा 10, इसके पैसे कितने आ जाएंगे 10,000 रुपए। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। और अगर आप कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो 63 में से 18,000 रुपए घटा देंगे, आपके जो पैसे आए 20,000 15,000 10,000 ये आप कैपिटल अकाउंट के बाई में यानी क्रेडिट साइड में डिवाइड कर लेंगे। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। अब वो ट्रीटमेंट देखते हैं, सेकंड वाली ट्रीटमेंट। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगी। डेप्टर्स आपके पास 25,000 का है बैलेंस शीट में, प्रोविजन 5,000 का पहले से दे रखा है और 20,000 बाहर है। अब बैड डेप्ट जो है आपके पास कितने के हैं 6,000 के। अब सबसे पहले आपके पास बैड डेप्ट है 6,000 के, तो सबसे पहले एंट्री बैड डेप्ट की बनेगी। आप फर्स्ट एंट्री बनाओगे, लिखोगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, आपका लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट्स डेबिट। आपके जितने भी बैड डेप्ट हैं सारे के सारे वो कितने हैं 6,000 रुपए के। आप 6,000 रुपए लिख दोगे यहाँ। और ये किस पर लगाते हैं हम बैड डेप्ट, डेप्टर्स पर। तो यहाँ लिखेंगे डेप्टर्स बीइंग बैड डेप्ट ऑन डेप्ट। आपकी पहली एंट्री बनेगी 6,000 रुपए से, आपकी बैड डेप्ट की बनेगी। अब आपकी दूसरी एंट्री जो बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 के तो आप बैड डेप्ट पहले ही कर चुके हैं और टोटल आपको करने हैं 6,000 के, तो इसका मतलब है 5,000 तो प्रोविजन हो ही चुका है। तो सेकंड एंट्री इसकी और बनेगी जी, दो एंट्री बनेगी इसकी। अब आप लिखोगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितने का, डेबिट में 5,000 रुपए का, क्योंकि 5,000 रुपए का तो आपके पास ऑलरेडी है ही। 6,000 के करने तो 1,000 रुपए भी और करे जाएंगे। तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम जो ये करेंगे वो किससे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और कितने पैसे 1,000 रुपए। अब आपके टोटल बैड डेप्ट कितने के हो गए, 2 बैड डेप्ट, और आपके बैड डेप्ट अब कितने के हो जाएंगे 6,000 के। इसका मतलब है आपको दो एंट्री पास करनी होंगी और आप यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग बैड डेप्ट ऑन डेप्टर्स। इसका मतलब है आपको दो एंट्री बनानी है। सबसे पहले वाली एंट्री तो टोटल बैड डेप्ट की बनानी है कि सारे के सारे मेरे बैड डेप्ट जो हैं डेप्टर्स पे वो 6,000 के हैं। देन दूसरी एंट्री 5,000 तो ऑलरेडी आपके पास है ही। आप बैड डेप्ट जो लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के 2 में लिखेंगे, तो डेबिट में आप रिवोल्यूशन अकाउंट के 2 में लिखेंगे कितने 1,000 और 5,000 पहले से हैं 1,000 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6,000। इस तरह से आपकी दूसरी वाली एंट्री बनेगी। तो आते हैं इसी के साथ साथ थर्ड वाली एंट्री पे, ध्यान से देखिए थर्ड एंट्री क्या होगी। थर्ड एंट्री में इसमें बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लायबिलिटी साइड में एसेट्स में आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और साथ में इसने एडजस्टमेंट दे दी कि मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है वो है 1,91,000 की। इस कंडीशन में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उनमें से मार्केट वैल्यू का जो पैसा कम हो रहा होता है, इस पैसे को आप आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है उससे एडजस्ट करते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, हमारे इन्वेस्टमेंट में अगर पैसे कम होते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है।
अगर पैसे कम हो रहे होंगे तो आप इससे कवर करते हैं। अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए का, आज मार्केट वैल्यू कितने की है? 1,91,000 की। इसका मतलब कितने पैसे मेरे कम हो गए इन्वेस्टमेंट के? इन्वेस्टमेंट के मेरे पैसे कम हो गए यहाँ पर 9,000 रुपए, और एक्चुअल में मेरे पास इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद है कितने का? 18 का। तो मैं सबसे पहले इसकी एंट्री बनाऊंगा, मैं लिखूंगा क्या चीज? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, अकाउंट्स डेबिट। जो भी मेरे पास पैसा है मैं सारा पैसे लिख दूंगा 18,000 रुपए। अब आपका जो पैसा कवर होगा वो कितना कवर हो रहा है? 9,000 रुपए का, तो उस आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट के नाम से। इन्वेस्टमेंट कितने पैसे कवर हो गए? 9,000। अब ये 9,000 आपके कहां से आए? आपने 2 लाख रुपए में से माइनस कर लिए 1,91,000। ये पैसा हमने क्या करा? एडजस्ट करा। अब बाकी का जो पैसा बच गया वो आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। किसमें? एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे और नरेशन लिख देंगे बीन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व डिवाइड। आपने डिवाइड करा 4:3:2 में, 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब हुआ कि इसके हिस्से में 4,000 रुपए आ गए, इसके हिस्से में 3,000 रुपए आ गए, इसके हिस्से में 2,000 आ गए। किस तरह से आए? क्योंकि टोटल थे आपके पास 18,000 रुपए, आपने 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के, ये वाला जो डिफरेंस आया माइनस कर लिया। अब आपके पास कितने रह गए? 9,000। इस 9,000 को आपने तीनों में डिवाइड करा। 9,000 मल्टीप्लाई 4/9, 9,000 मल्टीप्लाई 3/9 और 9,000 मल्टीप्लाई 2/9। इस तरह से आपने डिवाइड करा। तो ध्यान से तीनों एंट्रियों को देखिए, तीनों की तीनों एंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन की है, चाहे वो बैड डेब्ट की है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की है, बहुत अच्छी एंट्री है। इसी के साथ साथ ये एंट्री हमारे किस में आती है? बड़े क्वेश्चन में भी। एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, इनमें ये एंट्री आ जाती है, आपको उसमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जो चीज हम ओल्ड रेशो में बांट रहे हैं होते हैं दोनों पार्टनर्स में, वो कैपिटल अकाउंट के बाय में क्रेडिट साइड में जाती है। तो मिलती है एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।